होता, ना ही पेड़ पौधे उगते और ना ही कोई भी एक तरीके से कोई भी चीजें बनाई जा सकती थी। जैसे मिट्टी अगर है तो अनाज उत्पन्न हो रहे हैं, यानी मिट्टी है तभी तो पेड़ पौधे हैं, तभी तो अनाज उत्पन्न हो रहे हैं, तभी तो फसल लग रहे हैं, तभी तो हम लोग खा रहे हैं और उसी की वजह से हम लोग जीवित हैं। ठीक है, अगर मिट्टी नहीं होता तो घर नहीं बनते और मिट्टी के ढेर सारे बर्तन बनाए जाते हैं वो नहीं बनते। तो मिट्टी के भी बहुत सारे यूजेस हैं, उपयोग हैं। सो मिट्टी क्या है, प्राकृतिक निर्मित वस्तुओं के अंतर्गत आता है। तो मिट्टी के बारे में लिखवा दे, जल और मिट्टी के बारे में। पहले जल के बारे में लिखवा देते हैं। जल हमें जीवन प्रदान करता है तथा मिट्टी से पेड़ पौधे तथा अनाज उगते हैं। ठीक है, मेन पॉइंट लिखवा रहा है। वैसे मिट्टी से तो आपको खुद ही पता है कि मिट्टी से कई सारे बर्तन बनाए जाते हैं, तो ये सब दिमाग में रखिए, जो मेन चीजें हैं उससे आप पढ़िए। ठीक, आगे बात करते हैं। तो अगला पॉइंट है आपका तीसरा पॉइंट है आपका ऊर्जा। ऊर्जा के बारे में जानते हैं। देखिए, ऊर्जा में जो ऊर्जा होती है वो भी प्राकृतिक निर्मित वस्तुओं के अंतर्गत आती है, यानी जो ऊर्जा है वो मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ऊर्जा भी क्या आ जाएगा, प्राकृतिक वस्तुओं के अंतर्गत आ जाएगा। और ऊर्जा में कई सारे ऐसे आपको पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत मिलेंगे और गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत मिलेंगे, जो यहाँ पर प्रकृति में उपस्थित है और प्रकृति के द्वारा ही बनाए जाते हैं। सो यहाँ पर मैं पहले लिखवा दूं, तो ऊर्जा सभी जीवों के लिए आवश्यक है। ठीक है, और अभी जब हम पेट्रोलियम में पढ़ेंगे, पेट्रोलियम वगैरह में, तो उसमें गैर पारंपरिक ऊर्जा और पारंपरिक ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि ये जो ऊर्जा है, ऊर्जा को तो पता है कि सभी जीवों के लिए आवश्यक होती है। और जैसे में हम एक तरीके से प्रकाश लिख सकते हैं। ठीक है, प्रकाश, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा है, क्योंकि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाशीय ऊर्जा जिसे बोलते हैं। और ये जो है सभी जीव जंतुओं के लिए और सभी सजीव प्राणियों के लिए ये बहुत ही आवश्यक